वेद पुराण हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। जी जी जी। मनमाना नहीं आचरण करना जी, चाहिए। जी, जी। है ना। अपने से लोक बना लिए, अपने से मंत्र तो बना मुझे लिए। तो गुरु दोष भी लगेगा उनकी बात ना मान के। नहीं, ये दोष नहीं है। जी विद्याहीनम त्यजेत गुरु। शुक्राचार्य जैसे गुरु को राजा बलि ने छोड़ दिया था कि भाई तुम भगवान से हमें दूर कर रहे हो। सुनो जी जो भगवान से दूर करे ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है। राजा बलि ने जी शुक्राचार्य को त्यागा ना, जब उन्होंने राजा बलि को वामन भगवान को दान करने से रोका। जी यदि पिता जी भगवान के रास्ते पे बाधा है तो प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। जी यदि माँ बाधा है तो भरत जी ने माता कैकेयी को छोड़ दिया। गुरु बाधा है भगवान के रास्ते पर तो राजा बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया। ऐसे ही ऐसे लोगों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए, इसी से कल्याण होगा। तो दूसरा वो कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद जन्म लिया, मृत्यु हुई। जन्म नहीं लिया। उन मूर्खों को समझाओ कि कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, कृष्ण प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाल आदि। हाँ, जिनकी मृत्यु होती है तो फिर उनकी पूजा क्या बस नहीं। भगवान देखो, मृत्यु उनकी होती है जिनका जन्म होता है। कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, कृष्ण प्रकट हुए। तो प्रकट भगवान का एक नाम है अजन्मा। जी जी। जो जन्म लेता है वो मरता है। भगवान अजन्मा है। कृष्ण कौन है? अजन्मा है, भगवान है। जी ठीक है। तो अगर हम जैसे कोई दूसरी जगह से दीक्षा लें तो पाप होता है? कोई पाप नहीं है। ऐसे लोगों के पास रहना पौंड्रक भी अपने को भगवान कहता था। जी। इसलिए ये सब पौंड्रक लोगों से दूर रहना चाहिए इस कलिकाल में। जी धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। कैसे हो गुरुजी आप? कृपा है। गुरुजी मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं गुरुजी, और मैं बहुत उलझी हुई हूँ उनसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। बताओ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी गुरुजी आपका। गुरुजी सबसे पहले मेरा ये धर्म बड़ा या कर्म? धर्म बड़ा है। धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से कर्म होना चाहिए। अच्छा गुरुजी मेरे ना मैं कुछ टाइम से ना लगातार कंटिन्यू हर महीने वृंदावन आती थी गुरुजी। अब मेरे ना गुरुजी 2 भाई हैं, और वो ना एक तो सबसे पहले ना गुरुजी सब चीज़ में कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, धर्म को नहीं। अब कहते हैं कि नहीं, वृंदावन जाने की क्या ज़रूरत है, उधर पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। हाँ, जितने वृंदावन जाकर पैसे बर्बाद करती है उतना किसी ज़रूरतमंद को या किसी गरीब लोगों को मदद कर दे, उससे तेरा जाने से लगेगा, लेकिन वृंदावन जाकर क्या पाएगी। और वो कहते हैं वो लोग करते हैं मदद जरूरतमंदों की कि केवल कहती बस हैं। वो जैसे गुरुजी जैसे भंडारे वगैरह होते हैं इन सब में दे देते हैं, जैसे किसी की आए हैं वो आए हैं। नहीं गुरुजी वो नहीं, वो उन्हें मैंने बताया भी नहीं है गुरुजी कि मैं भी आ रही हूँ। कि यदि धर्म को आप नहीं मानोगे, कर्म को बड़ा मानोगे, तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है गाय काटने का। कर्म तो धरती पे सब कर रहे हैं। ये कहते नहीं, वो तो उसका कर्म है ना, वो मजबूर है। नहीं नहीं, वो ये धर्म नाम की चीज जो है उनको समझाना। अच्छा, उनसे पूछना कि तुम जो व्यवहार, उनकी शादी हो गई? हाँ गुरुजी। उनसे पूछना कि जो व्यवहार तुम अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वही व्यवहार तुम अपनी माँ के साथ कर सकते हो? पूछना उनसे। उनसे पूछना कि तुम्हें किसने रोका है। स्त्री तो तुम्हारी माँ भी है। हाँ। और स्त्री तो तुम्हारी पत्नी भी है, दोनों ही औरत है। लेकिन तुम्हें पता है कि ये माँ है, इसके साथ कैसा व्यवहार करें, इसके साथ पत्नी है तो कैसा व्यवहार करें। ये जो पत्नी और माँ में जो फर्क है, हाँ, और दोनों से व्यवहार कैसे करना है, यही बताता है धर्म। यदि धर्म मर जाएगा तो पत्नी और माँ में अंतर क्या रह जाएगा। और धर्म जब तक जिंदा है तब तक ये लाइन जिंदा है कि नहीं, ये माँ है और ये पत्नी है। तो गुरुजी मेरा कहना ये है, इसलिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मेरा कहना मतलब ये है कि वो कहते हैं कि मतलब कर्म करो, मतलब यात्रा वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कर्म तो करना ही चाहिए, पर कौन सा कर्म? शराबी शराब पी रहा है, वो कहते हैं कि वृंदावन जाकर बर्बाद करने से क्या फायदा, पैसे हर बार नहीं, जब तक वो सत्संग नहीं। वृंदावन उनकी समझ के परे है। हाँ मैंने बोला है गुरुजी, मैंने बोला वो अभी अज्ञान की चरम सीमा पर है, इसलिए अभी कुछ समझ नहीं आएगा। जब कभी भगवान कृपा करेंगे तो सब समझ आएगा। तो गुरुजी एक और है मेरा गुरुजी प्लीज, जैसे गुरुजी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते गुरुजी। मैंने उनको ना आपके माध्यम से कई बार समझाने की कोशिश की है गुरुजी,
तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब जिस पे भगवान की कृपा होती ना उन्हीं को जल्दी समझ में आता है, और जिन पे कृपा नहीं होती उनको समझ में। मैंने बोला कि ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन कई बार अपना मन को लगाना पड़ता है ना जबरदस्ती। सही तो है। कहते हैं कि नहीं नहीं, वो ना ऐसा कुछ नहीं, जब तक गुरु की और भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी जिंदगी में गुरु आ चुके हैं इसलिए तुझे कृपा हो गई है, और इसलिए तू ऐसा बोल रही है। क्या सही ये है, गुरुजी? सही है, वो अच्छा। सही है। जब तक जो लोग विमुख हैं भगवान से, तो फिर अभी गुरुजी उन्हें समझाना वेस्ट सब नहीं, समझाओ, अपना कर्तव्य हम करें, लेकिन आप समझा ही सकते हैं, हम समझा ही सकते हैं, बाकी कौन सन्मुख आएगा ये तो प्रभु ही तय करेंगे। इसलिए ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सबको समझाते चलो, बाकी कोई माने ना माने फिर भी प्रसन्न रहो। ठीक है गुरुजी। एक और है गुरुजी, मेरी ना सास आई है मेरे साथ में, उनका बहुत मन था गुरुजी के अन्न क्षेत्र करवाने के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा मन था। पर वो गुरुजी इस लायक मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा पैसों से कर कोई सकें। बात नहीं, मुट्ठी तो भर वो नमक गुरुजी देने लायक आपको है। अपनी तरफ से 500 रुपये देना चाहती हाँ है। बहुत है, उसी इससे में बहुत गुरुजी- सारा नमक आएगा, बहुत रोटियां बन जाएंगी। हाँ तो गुरुजी ये अन्न क्षेत्र में ही करवाना है। दिक्कत नहीं अच्छा गुरुजी एक चीज़ और, गुरुजी जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि गुरुजी की एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, तो मैं गुरुजी दुपट्टा नहीं मांगूंगी आपको क्योंकि सेट खराब हो जाएगा। तो गुरुजी प्लीज़ मैं आपसे विनती रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कोई भी एक चीज़ फूल वगैरह कोई भी चीज़ दे देते हाँ, हम दे रहे हैं आपको। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। ये नाम दे रहे हैं भगवान का, इसी का जाप करो। ठीक है गुरुजी। भैया एक मिनट, भैया इसको 2 मिनट बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। जय श्री नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी ये एक सवाल पूछ रहा था मुझसे घर पे, कह रहा था कि मम्मा गुरुजी बोलते हैं कि भगवान भगवान है, मूर्ति नहीं है, तो फिर गुरुजी आरती के समय ये क्यों गाते हैं कि मन में बसाकर तेरी मूर्ति? इसने मुझसे पूछा था, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई गुरुजी। वो तो भाव है बेटा भगवान का ना, जैसे आपकी मूर्ति है, भगवान की मूर्ति को ये एक भाव लिखी गई लाइनें हैं, क्योंकि भगवान तो शब्दों से परे है ना। भगवान शब्दों से परे हैं, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए शब्द सहयोगी हैं। ईश्वर तो हर शब्द से परे है, लेकिन ये शब्द सहयोगी हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ठीक है। नहीं चलो वहाँ ले जाओ मैया के पास, वो मैया बैठी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मैं ना 1 साल से यहाँ वृंदावन में रहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, जब मैं जॉब करती थी मैं सोचती थी जब रिटायर हो जाऊँगी तो मैं मतलब भक्ति में लीन हो जाऊँगी। मेरा मन तो लगता है सारा दिन मैं करती तो रहती हूँ, लेकिन मैं पुत्र मोह में बहुत फंसी हुई हूँ। कहाँ है पुत्र? मेरा पुत्र जी कनाडा में है। तो वो आपसे बात करता है? हाँ जी। तो अच्छा तो है, माँ बेटे से बात करे, क्या बुराई है? बस मैं उसके फ्यूचर के लिए वरीड रहती हूँ। तो उसका फ्यूचर वो संभाल लेगा, आप परेशान ना होइए। वो काम कर रहा है, कमा रहा है। मुझे भी कह देता मम्मी आप पैसे लो, दान करो, ये करो वो करो, मतलब करता रहता, मेरे को भी देता है, जबकि ठीक। मेरी अपनी पेंशन ही सफिशिएंट है। आप चिंता ना करिए, पुत्र से थोड़ा मन हटाओ, ठीक हो लाला? महाराज जी एक बार उसको आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल उसकी आशीर्वाद है। आप धन्यवाद। बेटा बेटा नहीं है, भगवान भगवान का महाराज जाप जी आपसे वो 2 साल बड़ा है। हाँ फिर मेरे अच्छा। को आप में अपना बेटा ही नजर आता है। सही, हम आपके बेटे ही तो हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही तो बात है ना। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है वो भी खाती हैं। कहाँ पीछे मौसी? हैं। बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी, मौसी जी ओ मौसी, आ रही हैं। कहाँ मौसी? पीछे हैं। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटकी की ताकत। 1 मिनट आ रही है। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी ये तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से।